भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा श्लोक क्रमांक 14। आपनः संस्कृतिं घोराम। આ કેવું કરે છે? રિપીટ કરે છે કે પછી એક જ વક્તા જે છે એ જ બોલે છે ને? આવી ગયું? आपनः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भयम्। आपनः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यत् बिभेति स्वयं भयम्। आपनः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भयम्। संस्कृतिं घोराम बिभेति स्वयं भयम्। आपनः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भयम्। आपनः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भयम्। माताएं, आपनः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भयम्। आपनः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भयम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ: आपन्नः फंसे हुए, संस्कृतिम जन्म मृत्यु के चक्र में, घोराम अत्यंत उलझे, यत जो, नाम परम नाम, विवशः अनजाने में, गृणन् उच्चारण करते हुए, ततः उससे, सद्यो तुरंत, विमुच्येत
मुक्त हो जाते हैं। यत जो बिबेती डरता है, स्वयं स्वयं भयम साक्षात भय। अनुवाद। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे हरिनाम से भयभीत रहता है। तात्पर्य। श्री वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी श्री वासुदेव ने अपनी समस्त निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से साक्षात भय तथा भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। अतः श्री कृष्ण का नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। इसलिए बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का चाहे अनजाने में या परिस्थितियों से बाध्य होकर उच्चारण किया जाए, इससे जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तमस्सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय हरे कृष्णा। तो ये जो पहला अध्याय चल रहा है, पहले स्कंद का पहला अध्याय, मुनियों द्वारा प्रश्न जो पूछे गए। सौनक आदि ऋषि जो है सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें थोड़ा बैकग्राउंड में, तो 6 प्रश्न करते हैं जिसके आधार पे ये पूरा श्रीमद् भागवतम पे चर्चा होती है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या करते हैं कि जो मनुष्य योनि है या मनुष्य जाति है, उनके लिए सबसे परम श्रेष्ठकर क्या है, जो सबसे परम श्रेष्ठकर कार्य है वो क्या है, ये सबसे पहला प्रश्न करते हैं। क्या हुआ? ठीक है ठीक है। फिर दूसरा, शास्त्र का निचोड़ या शास्त्र का जो सारांश है वो आप हमको बताइए, ये दूसरा प्रश्न जो पूछते हैं। उसके बाद तीसरा कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो ये धरातल पे अवतरित क्यों होते हैं, क्या कारण है, क्यों अवतरित होते हैं, ये तीसरा था।
तो आगे के हमने जो श्लोक देखे उसमें यहाँ तक प्रश्न पूछे थे, और अभी जो चौथा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण या उनके जो अन्य विस्तार है उन सब की जो क्रियाएं हैं या उनकी जो लीलाएं हैं उसका वर्णन कीजिए, ये प्रश्न है। तो हम देखते हैं आज के जो श्लोक है उसमें भगवान के नाम की महिमा है, तो यहाँ पे यही प्रश्न पूछा गया है कि उनके जो क्रियाएं हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनके गुणगान कीजिए। तो ये चौथा है। और पांचवा फिर कि भगवान जो है वो अपने भक्त की सुरक्षा कैसे करते हैं, सुरक्षा कैसे प्रदान करते हैं, संरक्षण कैसे करते हैं भक्त की, ये पांचवा प्रश्न है। और छठा कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में, मतलब ये धरातल छोड़ के अपने निजी धाम चले गए, तो अभी जो धर्म है वो किसका शरण लेगा और कहाँ शरण लेगा, ये 6 मुख्य प्रश्न थे जिसके आधार पे आगे पूरा भागवतम में डिटेल में वर्णन आता है। पहले स्कंद में हम देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है उसके उत्तर भी समरी वाइज दे दिए हैं, बट डिटेल में कथाओं के माध्यम से डिटेल में वर्णन पूरे भागवतम में आता है। और अब हम देख सकते हैं कि जो आज का श्लोक है विशेष रूप से नाम की महिमा है इसमें, और मतलब भागवतम के स्टार्टिंग में ही नाम के गुणगान और नाम की महिमा का वर्णन शुरू हो जाता है। आगे तो है ही, बट स्टार्टिंग से ही ये समझाना शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो श्लोक है उसमें शुरुआत में ही, जैसे आज का जो श्लोक है उसमें बताया गया है आपन्नः संस्कृतिम घोराम। आपन्नः का क्या मतलब है? फंसे हुए। संस्कृतिम मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में, और घोराम मतलब अत्यंत उलझे हुए। तो हम जो बोलते हैं संसार, संसार का मतलब क्या होता है बेसिकली? नहीं, संसार बोलते हैं ना हम, संसार गुजराती में कहते हैं संसार। हाँ, तो संसार जो बोलते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं? संसार का मतलब क्या होता है एक्चुअली? एक्चुअल मीनिंग क्या है संसार का? इसको संसार क्यों बोलते हैं? कोई और? वास्तविक संसार का मतलब ये होता है जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहना बारंबार, उसको बोलते हैं संसार। जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहना, इसको क्या बोलते हैं? संसार। तो यहां पे क्या बताया? आपन्नः संस्कृतिम घोराम, फंसे हुए हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर में। और किस प्रकार से फंसे हुए? बहुत ही जकड़े हुए। जैसे वो मकड़ी होती है, वो अपना जाल बिछाती है और जाल करती है और कभी कभी अपने जाल में फंस जाती है। इस प्रकार से जो जीवात्मा है, एक बार जैसे शास्त्र में वर्णन आता है कि बेसिकली सबसे पहले जब आध्यात्मिक जगत से जीव गिरता है तो फिर वो ब्रह्मा जी की पदवी प्राप्त करता है, फिर इस प्रकार से वो नीचे 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 गिरता जाता है। पर जब जीवात्मा आता है भौतिक जगत में तो वो कर्म करना शुरू करता है, और कर्म जब करना शुरू करता है तो कर्म में 3 प्रकार के कर्म हैं। कर्म मतलब शास्त्र अनुसार, जिसको हम पुण्य बोलते हैं। फिर विकर्म जो शास्त्र के विरुद्ध, जिसको हम पापमय कर्म बोलते हैं। और तीसरा एक कर्म होता है अकर्म, जिसको हम भक्ति बोलते हैं। मतलब ये संसार के अंदर हम देखते हैं, वो न्यूटन्स 3rd लॉ है ना, एवरी एक्शन इज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। मतलब ऐसी कोई क्रिया जिसका हमेशा ऑपोजिट रिएक्शन आता है, तो ये पाप और पुण्य के जो भी क्रिया है वो रिएक्शन देती है, फल देती है। तो जैसे व्यक्ति आता है संसार में तो कुछ ना कुछ कर्म करेगा, या तो अच्छे कर्म करेगा या तो बुरे कर्म करेगा, और अकॉर्डिंगली उसके अच्छे कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा, बुरे कर्म के अनुसार उसको फल मिलना शुरू होता है। और वो फिर इस प्रकार से फल प्राप्त करने के लिए जकड़ा जाता है। तो कोई बोलता है कि भाई अच्छे कर्म करे तो वो कैसे फल प्राप्त हो? बुरे कर्म का तो पता है, तो अच्छे कर्म करो। जैसे लोग
कुआं खुदवाते हैं, वृक्ष रोपण करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, स्कूलें खुलवाते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं, ये सब बोलते हैं तो अच्छे कर्म हैं, मैंने तो अच्छे कर्म किए। हाँ, पर वो पुण्य के दायरे में आता है। ये भौतिक जगत के अंदर ये सब जो कर्म है, पुण्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक पुण्य और दूसरा आध्यात्मिक पुण्य। भौतिक पुण्य मतलब जो बारंबार आपको ये भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए विवश करता है, और आध्यात्मिक पुण्य मतलब सुकृति, जो आपको भक्ति के पथ पे अग्रसर कराती है, बढ़ाती है, प्रोग्रेस करने में हेल्प करती है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं, ये जो पाप और पुण्य का उदाहरण देते हैं, उसके जो फल है, जैसे कोई व्यक्ति मल त्यागता है या कोई पशु मल त्यागता है, जैसे कुत्ता मल त्यागता है, तो अगर उसका मल फ्रेश है तो उसमें से बहुत बदबू आएगी, पर वो सूख जाता है फिर उसकी बदबू कम हो जाती है, पर फिर भी है क्या? मल। तो इस प्रकार से जब फ्रेश होता है तो इस प्रकार से पाप जो पाप की क्रिया में करता है, फिर उसका पाप का फल जो भुगता है वो फ्रेश मल जिसमें से बदबू आती है। और पुण्य करता है और पुण्य का जो फल मिलता है वो भी मल ही है, बट उसमें से अभी बदबू नहीं आ रही है, बट ड्राई है, पर मल है। तो दोनों को मल के बराबर कहा है। तो इसके अलावा एक ऐसा कर्म है जो रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करती है, जिसका कोई रिएक्शन नहीं है, जिसको बोलते हैं अकर्म, भक्तिमय कार्य। और वो इतना ही नहीं कि रिएक्शन नहीं देती है, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्कर से हमको बाहर भी निकालती है, वो है भक्ति। और उतना ही नहीं है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना ही इनफ नहीं है, क्योंकि अब दूसरे संप्रदाय वाले तो ऐसे ही प्रचार करते हैं मोक्ष मुक्ति, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से हमको बाहर निकलना है। मतलब बाहर निकल के करना क्या है, लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बाहर निकलना मतलब बाहर निकल के फिर कुछ नहीं करना है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, वहां जाके आराम करना है, कुछ नहीं करना है, ये नहीं है भक्ति। क्योंकि आत्मा जो है वो सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। तो वहां पे ब्रह्म ज्योति में भी जो जाते हैं वो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो वो भी वहां जाके कोई क्रिया नहीं होती है। जैसे सच्चिद आनंद, भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, और हम आत्मा भी सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद में सच मतलब शाश्वत, तो हम शाश्वत तो है, चित मतलब ज्ञानमय और आनंदमय। तो जो लोग ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं और ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, उनको जो फल मिलता है, तो वो वहाँ शाश्वत तो है, सच तो है, चित भी है, वो ज्ञान में भी स्थित रहेंगे, पर वहाँ आनंद नहीं है। तो आनंद नहीं है, इसलिए फिर दोबारा आनंद प्राप्त करने के लिए फिर से वापस आएंगे यहाँ। तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये संसार जो है, जैसे भगवान श्री कृष्ण उसको सर्टिफाई करते हैं दुखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय है भौतिक जगत। तो यहाँ पे सब लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स बताते हैं, हमारे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, किसी को गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम है, बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताता रहता है। और हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी की प्रॉब्लम निम्न है। हर एक व्यक्ति ऐसा ही सोचता है, पर ऐसा नहीं है। इस संसार के अंदर सभी लोग को ऐसा फील होता है, बट इन कॉमन हम देखें तो ये रियल प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम को हम डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिव प्रॉब्लम और रियल प्रॉब्लम। रिलेटिव प्रॉब्लम मतलब जिसको हम किसी के साथ ऐसे कंपेयर करें तो हम सोचते हैं कि ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, कम है। और रिलेटिव का मतलब ये भी है कि एक चीज़ किसी के लिए सुख का अनुभव कराती है और एक चीज़, वही चीज़ दूसरे के लिए दुख का अनुभव कराती है। फॉर एग्जाम्पल, डेंटिस्ट के पास जाए तो वो दांत में उसको दर्द हो रहा है, वो पेशेंट के लिए दुख का कारण है, और वही डेंटिस्ट के लिए सुख का कारण है, क्योंकि उसको तो पैसा मिलेगा। हाँ, तो उसके लिए तो वो रिलेटिव प्रॉब्लम है, पर रियल प्रॉब्लम नहीं है। तो रियल प्रॉब्लम क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो ये चार चीज आप लोगों को पता है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो लोग बोलते हैं ठीक है, बताते हैं शास्त्र में जन्म के समय मतलब व्यक्ति जब माता के गर्भ में होता है तो उसको बहुत सारा दुख का अनुभव होता है, शास्त्र में ये बताया है। मृत्यु के समय पे भी ऐसे बताया कि 10,000 बिच्छू डंग मारते हैं, इस प्रकार से है।
और जरा और व्याधि की बात क्या करें, जब व्यक्ति को कोई रोग होता है तो उसको इतनी पीड़ा होती है। आजकल रोग देखते हैं, कैंसर, ये सब इतने सारे रोग है, इतना हम देखते हैं, इतना पीड़ा होता है। और कोई ऐसा बोले कि वृद्ध अवस्था में भी व्यक्ति की परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। फिर कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि ठीक है, जन्म तो मैंने ले लिया, अभी तो मुझे तो याद नहीं है कि माता के गर्भ में मुझे क्या मतलब दुख भुगतना पड़ा। मृत्यु अभी बाकी है, मृत्यु अभी तक तो आई नहीं है, जब आएगी तब देखा जाएगा। रोग तो अभी कुछ हुआ नहीं है मुझे, दूसरों को रोग हो जरूरी नहीं मुझे भी रोग हो। बुढ़ापा ठीक है, बुढ़ापा आएगा, बट जरूरी नहीं है कि सबके लिए बुढ़ापा दुखदायक हो, मेरे लिए ना भी हो। तो कोई इस प्रकार से बोलता है कि आपको लगता है ये रियल प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता है रियल प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? हम लोग भक्ति में है, ऐसे प्रचार करते हैं, तो लोग ऐसे प्रश्न कर सकते हैं, तो हम क्या उत्तर देंगे उसको? इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि एवरीवन शुड स्टडी माय बुक्स। प्रभुपाद की जो पुस्तक है वो एकदम साइंटिफिक सिस्टमैटिक स्टडी के लिए है। मतलब स्कूल कॉलेज में कैसे सिलेबस होता है, चैप्टर वाइज होता है, एक चैप्टर के बाद और दूसरा चैप्टर उसके साथ लिंक्ड होता है, ये सब इस प्रकार से प्रभुपाद ने इतनी अच्छी तरह से सब कुछ समझाया है इसके अंदर। अगर हम गंभीरता से प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे तो सब कुछ प्रभुपाद ने दिया है। तो रियल प्रॉब्लम्स ये 4 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ और भी है जिससे कोई नहीं बच सकता, कोई ना कोई इससे इस दुख से, इस ताप से ग्रसित है, कोई ना कोई। ऐसा नहीं बोल सकता है कि मुझे ये ताप नहीं है। क्या है? 3 प्रकार के ताप है। हाँ, आदि दैविक, इससे तो कोई नहीं बच सकता है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है। जैसे आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्लेश मतलब मन और शरीर से, शरीर से नहीं है तो मन से तो होगा ही। हाँ, फिर आदि भौतिक, वो बोलता है मेरा मन भी ठीक है, मेरा शरीर भी ठीक है, तो कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति उसको दुख पहुंचाएगा। कुछ नहीं होगा तो ऐसे बैठा है तो वहां से वो मधुमक्खी आएगी, उसको काट के चली जाएगी, मच्छर काट के चला जाएगा, है ना, आदि भौतिक। और आदि दैविक, सुनामी, ये कोरोना, ये सब आदि दैविक में आते हैं ना। तो ये इस प्रकार के क्लेश है। अरबी वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग सोच रहे हैं कि इंडिया में हम सेफ है, वहाँ गिर रहे हैं, वहाँ होगा युद्ध, ये सब, पर कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। ये भौतिक जगत के अंदर कहीं पे भी सुरक्षा नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम यहाँ से बच जाएंगे, वहाँ से बच जाएंगे, यहाँ सुरक्षा है, वहाँ सुरक्षा है, कहीं पे भी सुरक्षा नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद फ्लाइट में जा रहे थे, और प्रभुपाद का क्या है, प्रसाद लेने का टाइम जो है वो फिक्स होता है, परफेक्ट टाइम पे प्रसाद लेते थे कि भाई 1 बजे तो इतना प्रसाद का टाइम फिक्स है, कहीं पे भी हो। तो फ्लाइट में उनके जो सर्वेंट है उनके साथ टिफ़िन बॉक्स लेके जाते थे। तो फ्लाइट में गए और उनका टाइम हो गया, अब टेक ऑफ करने वाला था। अब टेक ऑफ के समय तो सीट बेल्ट बांधना होता है, हिलना नहीं है, ये सब। तो उनका टाइम हो गया, उनके सर्वेंट ने टिफ़िन निकाल के सर्व करने लगे प्रसाद। एयर होस्टेस आती है, अरे ये क्या कर रहे हो, फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। तो उनके सर्वेंट है वो सुनते नहीं, अरे मेरे गुरु महाराज का समय हो गया है, उनको प्रसाद देना है, वो सुनते नहीं है सब। तो इस प्रकार से फिर प्रभुपाद को सर्व करते हैं प्रसाद। वो एयर होस्टेस बहुत प्रयास करती है, फिर भी प्रभुपाद आराम से कूल एकदम प्रसाद लेना शुरू करते हैं। अब फ्लाइट टेक ऑफ कर 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 हो जाता है। फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद हवा में होता है, और प्रभुपाद का एक था कि प्रभुपाद प्रसाद को पूरा रिलिश करते थे। ऐसा नहीं कि प्रसाद मतलब ऐसे फट 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 ले लिया, एक एक निवाले को कृष्णा प्रसाद है ऐसा करके एक एक निवाला लेते, चबाते अच्छी तरह से, और उसका आनंद लेते थे प्रभुपाद। तो अराउंड 40 to 45 मिनट्स लेते थे प्रभुपाद प्रसाद लेने में। तो फ्लाइट के अंदर प्रसाद ले रहे थे आराम से। अचानक क्या हुआ कि वातावरण बिगड़ गया और पूरा टर्बुलेंस आ गया, पूरा फ्लाइट जो है ऐसे ऐसे इधर उधर हिलने लगा, और सभी लोग एकदम विचलित हो गए कि अभी तो हम गए। मतलब जिस प्रकार से फ्लाइट पूरा ऐसे
हिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज हमारा अंतिम दिन है, क्रैश हो जाएगा फ्लाइट। और प्रभुपाद बिंदास से प्रसाद ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से प्रसाद ले रहे हैं। इवन प्रभुपाद के साथ जो भक्त थे, उनके सेवक थे, वो लोग भी विचलित हो गए, अरे प्रभुपाद ये क्या, प्रभुपाद आराम से प्रसाद ले रहे, कोई टेंशन नहीं। फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गया सब कुछ, और फिर फ्लाइट लैंड हो गई, और फिर प्रभुपाद ऐसे बाहर निकल रहे थे भक्तों के साथ, तो उनके जो भक्त थे उनके साथ वो कुछ वार्तालाप कर रहे थे कि प्रभुपाद को नहीं, अपने आप में वार्तालाप कर रहे थे कि आज तो हम लोग बच गए, मतलब बहुत बुरी हालत थी, शायद मृत्यु आ जाती आज। तो प्रभुपाद ने बोला, कुछ हुआ था क्या, ऐसा इस प्रकार से पूछ रहे थे। और प्रभुपाद, आपको पता नहीं है कितना टर्बुलेंस था फ्लाइट में, पूरा फ्लाइट इधर हिल रहा था, ये हिल रहा था, अभी हम सुरक्षित हैं, नाउ वी आर सेफ प्रभुपाद, नाउ वी आर सेफ। फिर प्रभुपाद उस भक्त की तरफ ऐसे घुरते हैं। अब प्रभुपाद जब घुरते थे तो जैसे कि सामने वाले व्यक्ति की आंखों में डालते और उस पूरा स्कैन कर देते, स्कैनर की तरफ कि उसके अंदर बाहर क्या है। वो भक्त बोलते, मुझे ऐसा लगा प्रभुपाद मेरे अंदर पूरा झांक के देख रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसे देखा और फिर देख के सीरियस होके ऐसे सीरियस लुक दे के बोले, देयर इज नो सेफ प्लेस इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत के अंदर कोई सुरक्षित जगह नहीं है, देयर इज नो सेफ प्लेस इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। वो भक्त अपने गुणगान में बताते हैं कि वो वाक्य मेरे कान में हमेशा गूंजते रहते प्रभुपाद के, देयर इज नो सेफ प्लेस इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसे सुरक्षा, तो ये 3 प्रकार के ताप भी हैं, तो ये संसार के बारे में। फिर इस श्लोक में और आगे क्या बताया, बहुत अच्छा बताया, क्या कि भगवान के नाम के बारे में। भगवान के नाम जब हम जप करते हैं तो 3 स्तर में जप करते हैं, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। नाम अपराध मतलब 10 प्रकार के जो नाम अपराध है उसमें हम लोग नाम जप करते हैं, तो वो स्टार्टिंग स्टेज है। ऐसा बोलता है कि जब सुबह सूर्य उदय होता है उससे पहले सूर्य का जो बारीक सा प्रकाश आता है, सूर्य उदय और अरुण उदय, जब अरुण उदय होता है उससे पहले भी सूर्य उदय, अरुण उदय भी होने वाला है और थोड़ा अंधेरा है, रात्रि है, वो स्टेज है नाम अपराध का स्टेज। ऐसा वर्णन है कि जैसे हम लोग अभी नाम अपराध पे ही चैंटिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत स्लो प्रोग्रेस होता है, बट प्रभुपाद जी बताते हैं, कहीं पे कोट है जहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि करते रहो, फिर भी धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा और आगे के स्टेज में आओगे, पर करते रहो। तो ऐसा बताया जाता है कि नाम अपराध के स्टेज पे व्यक्ति जब चैंटिंग करता है तो क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाएं होती है और वो भगवान का नाम ले रहा होता है, तो उसको भौतिक इच्छाएं की पूर्ति होना शुरू होता है। व्यक्ति देखो भक्ति में आने के बाद नाम अपराध पे जब चैंटिंग करता है तो उसको पैसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, सक्सेस मिलता है, सब कार्य में उसको फायदा होता है, पर वो हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं, अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, नाम अपराध पे ही चैंटिंग करते रहो, हमको भौतिक लाभ हो रहा है, एक बाजू भगवान का नाम भी ले रहे हैं, तो इस प्रकार से नहीं है। तो ये इनिशियल स्टेज है। उसके बाद नाम आभास आता है। नाम आभास मतलब अपराध रहित, जिसमें अपराध नहीं कर रहे हैं, बट जैसे वो अनजाने में भगवान का नाम, यहां पे यही बता रहे हैं ना, ये क्या बता रहे, यत नाम विवशः घृणन, मतलब विवश मतलब अनजाने में, अनजाने में भी व्यक्ति ने नाम लिया, यहाँ ये बता रहे हैं अनजाने भी नाम, भगवान का नाम ले लिया तो भय से मुक्त हो जाएगा और पाप के जो फल है उससे भी मुक्त हो जाएगा। ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, नाम आभास की बात कर रहे हैं। नाम आभास में अगर व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, मतलब नाम अपराध रहित, जैसे अनजाने में मतलब कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग कीर्तन करके बाहर जाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते, नगर संकीर्तन करते हैं, लोग अरे ये देखो हरे कृष्ण वाले आ गए, तो ऐसे अनजाने में भी वो नाम ले रहे हरे कृष्णा। कोई मुस्लिम बोलता है हराम, हाँ राम, उसमें राम आया, हाँ, या मजाक उड़ाते हुए कुछ बोले, तो वो नाम आभास स्टेज में भी उसको वो पाप से मुक्त हो जाता है। इतनी शक्ति है नाम के अंदर, भगवान ने अपने नाम के अंदर अपनी सारी शक्ति डाल दी है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिश। हाँ, प्रश्न अंत में, नहीं तो बीच में क्या पूरा फ्लो टूट जाएगा, अंत में प्रश्न लेंगे, ठीक है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिश, नाम के अंदर सारी शक्ति भगवान ने डाल दी है। हाँ, तो जैसे हम देखते हैं अजामिल का जो केस है,
अजामिल अपने अंत समय पे जब यमदूत उनको लेने आते हैं तो डर के मारे, क्योंकि वो अपने छोटे पुत्र से आसक्त था जिसका नाम था नारायण, तो वो तो भगवान को नहीं पुकार रहे थे, नारायण अपने पुत्र को पुकार रहे थे। यार भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, मुझे नहीं पुकार रहा है, पर मेरा नाम लिया है, मेरी ड्यूटी है, मुझे उसको बचाना। तुरंत कौन आता है? विष्णुदूत, और अजामिल को बचाते हैं। तो अनजाने में भी, ऐसे भूल से भी भगवान का नाम ले लिया तो भी हम एकदम विकट परिस्थिति से भी ऊपर आ सकते हैं। जैसा अजामिल बहुत बड़ा पापी था, तुरंत ही उसके सारे पाप मिट गए, और फिर अजामिल को रियलाइज हुआ, और फिर वो भक्ति में अग्रसर होता है और फिर भगवान के धाम पहुंचता है। और कोई व्यक्ति भगवान को जब विकट परिस्थिति में हो और फिर भगवान को पुकारता है, फिर भी भगवान सुरक्षा करते हैं। जैसे गजेंद्र हाथी, मतलब पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा थे, और उन्होंने उनको जब हाथी के रूप में थे तो उनको जब मगर ने पकड़ लिया उनका पैर, तो उस समय पे पहले तो वो बहुत प्रयास किया, अपने परिवारजनों को बुलाया, बहुत 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 सालों तक युद्ध चलता रहा पानी में। वो बहुत प्रयास किए अपने पैर को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, पर देखा कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, पिछले जन्म की उनकी सुकृति थी, उनको सारी स्तुतियाँ याद आ गई, भगवान की स्तुति गाने लगे, और तुरंत भगवान का नाम लिया, भगवान आ जाते हैं रक्षा करने के लिए। द्रौपदी ने प्रयास किया, क्या किया, साड़ी अपने हाथ से, एक हाथ से बचा रही थी, एक हाथ से भगवान को पुकार रही थी, भगवान नहीं आए, दोनों हाथ छोड़े, कुल शरणागति ली, तुरंत भगवान द्रौपदी की रक्षा के लिए आ जाते हैं। फिर व्यक्ति जब भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसका हृदय भी परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे रत्नाकर डाकू जब थे तो उनको नारद मुनि ने भगवान का नाम लेने को बोला राम 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 बोलो। वो इतने पापी था कि वो राम नाम भी नहीं ले पा रहे थे। फिर वो क्या बोले, मरा 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 बोलो। वो मरा 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 बोलते बोलते राम राम बोलने लगे, और इस प्रकार से वही रत्नाकर क्या बने, वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की, कंपोज किया। जगाई मदाई इतने बड़े पापी थे, इतने बड़े पापी थे, भयंकर पापी थे। वही जगाई मदाई को नित्यानंद प्रभु ने भगवान का नाम दिया, महाप्रभु की कृपा मिली और वो भक्त बन गए, जगाई मदाई। प्रहलाद महाराज इतने मतलब भगवान के नाम लेते रहे कि उनको कितनी भी मुसीबत आए, हिरण्यकशिपु ने कितना त्रास दिया, बिल्कुल विचलित नहीं हुए, वो भगवान के नाम में मग्न थे, और फिर भगवान ने सुरक्षा की। तो नाम सब तरीके से बचाता है। तो नाम का फल क्या है? सबसे पहले तो वो पाप नष्ट कर देता है। अगर नाम हम लें, स्पेशली नाम भगवान स्टेज पे पूरा पाप नष्ट हो जाता है। कर्म का जो बंधन है, जो संसार बोल रहे थे, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, उसमें से हमको बाहर निकालने में हेल्प करता है। चेतो दर्पण मार्जनम, अपना हृदय का शुद्धिकरण करता है, और भय से मुक्त कर देता है। भय, जैसे यहां भी इस श्लोक में वर्णन आया है कि भगवान का नाम जो है साक्षात भय रूपी व्यक्ति को भी भयभीत कर देता है। तो भय कब आता है व्यक्ति को? जब व्यक्ति अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करता है, बॉडी से आइडेंटिफाई करना शुरू करता है, तो उसको भय होता है। आत्मा के स्तर पे जो व्यक्ति होता है उसको भय नहीं होता है। जब जब व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, विस्मरण करता है, भगवान को स्मरण नहीं रखता है, तब भय उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति भगवान को हमेशा स्मरण करता है, आत्मा के स्तर पे रहता है, उसको भय बिल्कुल नहीं आता है। प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं था। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने क्या नहीं किया, सांपों के बीच डाला, ऊपर से फेंकवाया, समुद्र में डलवाया, आग के बीच में डाला, क्या क्या नहीं किया, पर प्रहलाद महाराज को बिल्कुल भय नहीं था, एकदम अभय निर्भय। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे थे और उन्होंने भगवान की शरणागति ली थी, भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं। अब जिसको भगवान का स्मरण हो उसको भय बिल्कुल सताएगा नहीं।
इवन हम देखते हैं जब नरसिंहदेव भगवान आते हैं और बहुत क्रोधित थे, हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं, उसके बाद नरसिंहदेव भगवान अभी भी उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, तो सभी लोग भयभीत थे। देवता लोग डर रहे थे, ब्रह्मा जी डर रहे थे, लक्ष्मी जी को बोला आप जाइए आगे उनको शांत कीजिए। लक्ष्मी जी बोलते नहीं मैं भी नहीं जा सकती। तो किसको आगे करते हैं? प्रहलाद महाराज को, कि प्रहलाद महाराज जाएंगे तो शांत हो जाएगा। प्रहलाद महाराज बिल्कुल डरते नहीं थे, गए और प्रार्थना की, तुरंत नरसिंह भगवान शांत हो गए। तो भय उन लोग को सताता है जो लोग शरीर के स्तर पे अपने आप को देखते हैं और भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। तो ये भय से भी मुक्त कर सकता है भगवान का नाम। फिर ये सब बहुत सारे ऐसे फल हैं, पर ये सब क्या है? बाई प्रोडक्ट है। जैसे कोई फैक्ट्री हो, उसमें रॉ मटेरियल डालो और फिर प्रोडक्ट बाहर निकलता है, बीच में बाई प्रोडक्ट निकलता है बाहर, जिसका भी हम यूज कर सकते हैं। ये सब बाई प्रोडक्ट है। मेन भगवान नाम का फल क्या है? मेन कौन बताएगा? भगवान का नाम लेने का मेन फल क्या है? भगवान की भक्ति। तो भगवान का नाम लेने मतलब भगवान की भक्ति में लगे हैं, यस, बट मेन क्या है जो लक्ष्य है जीवन का? हाँ, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये मूल लक्ष्य है, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है। बीच में सब बाई प्रोडक्ट है। हाँ, तो ये हमें क्लियर समझना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी बताया कि भगवान का नाम है, भगवान से अभिन्न है। नाम नामिनो अभिन्नत्वा, मतलब नाम और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान ने अपने पूरी शक्ति नाम में डाल दी है। और नाम भी, नाम एक प्रभु है, नाम प्रभु, भगवान खुद स्वयं है नाम। तो कैसे हम देख सकते हैं शास्त्र के आधार पे उदाहरणों के साथ कि नाम, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है? कोई बताएगा कुछ उदाहरण के साथ? हाँ ठीक है। भगवान श्री राम का जो वो पुल बांधा उन्होंने, तो वो पत्थर पे राम नाम लिखा था। अभी कई लोग ऐसा, जैसे वहाँ जाते हैं रामेश्वरम, तो कई बार लोग जो बहुत ही साइंटिफिक होते हैं वो लोग ये दावा करते हैं, दिखाते हैं, ये बोलते हैं कि इसमें कोई, मतलब आप लोग अंधविश्वास कर रहे हो। उस समय पे इस प्रकार के पत्थर थे, पोरस, ऐसे दिखाते हैं, वीडियोस भी है जिसमें पोरस पत्थर है। तो उसका पोरोसिटी का स्वभाव है, इतने हल्के होते हैं वो पोरस है, तो उसको पानी में डालो तो वो अपने आप तैरते हैं। वो वहाँ दिखाते हैं, एक वीडियो भी आप देखना यूट्यूब पे, वो दिखाते हैं कि देखो इस प्रकार के पत्थर थे, उसमें पोरस है, पोरोसिटी है, इसलिए उसको पानी में डालोगे तो आपको आप ही तरेगा। कोई नल नील को कुछ वरदान नहीं था, या इस प्रकार से नहीं था कि ये इस प्रकार से पुल बंधा। इस प्रकार से लोग बहस करते हैं, पर हम देखें, हम सामने उनको लॉजिकली भी हरा सकते हैं। नल नील को वरदान था कि वो पत्थर पानी में तैरेंगे, पर पत्थर तैरना इनफ नहीं था पुल बांधने के लिए। पत्थर एक दूसरे के साथ जुड़ना भी इंपॉर्टेंट था। एक इधर तैर रहा है, एक उधर तैर रहा है, तो क्या ऐसे कूदते कूदते थोड़ी जाएंगे? हाँ, सब पत्थर जुड़ने चाहिए, तभी तो पुल बनेगा। तो राम नाम से पत्थर जुड़े। दूसरा ये बोलते कि वो पत्थर की ऐसी प्रॉपर्टी है, पोरोसिटी, इसलिए वो पानी में इस तरह से तर रहा है। तो लॉजिकली हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, बलवान थे, उनका शरीर भी विशाल था, तो हनुमान जी जैसे इतनी वानर सेना थी। आप अगर देखो, वानर सेना करोड़ों नहीं, अबजों वानर सेना थी। रावण जब अपने लंका से देख रहा था, पुल के ऊपर वानर सेना चल के आ रही थी, उसको ऐसा लग रहा था पूरा समुंदर है वानर सेना की, पूरा समुंदर आ रहा है उसकी तरफ, वानर सेना की। इतने अबजों वानर थे उसमें, और जैसे हनुमान जी जैसे बलशाली सब थे, अब उनका वेट ये पोरोस पत्थर क्या सह सकता? तो लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ, तो लॉजिकली भी बैठता नहीं है वो। तो एक ये है। फिर और कोई उदाहरण हमने देखे ना, द्रौपदी, गजेंद्र, अजामिल, इस सब ने नाम बुलाए। हनुमान जी बोलते हैं मेरी शक्ति आती है नाम, राम नाम से। हनुमान जी जब भी कुछ कार्य करते हैं, जय श्री राम बोलते थे। नाम से, तो राम के नाम से उनकी शक्ति आती थी। तो नाम के अंदर
शक्ति है। और शास्त्र में वर्णन है कि जब भगवान किसी की रक्षा करें, जैसे राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, भगवान अगर किसी की रक्षा करना चाहते तो उसको कोई नहीं मार सकता, भगवान किसी को मारना चाहते तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। जैसे जयद्रथ, अब जयद्रथ को मारने का अर्जुन ने वचन दिया था कि सूर्यास्त से पहले मैं उसको मार दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो देखते हैं कितनी सुरक्षा का प्रबंध किया था आचार्य द्रोण, ये सब पूरा इतना व्यू रचना किया था कि अर्जुन सूर्यास्त तक पहुंच ही नहीं सकता। पर भगवान कृष्ण ने डिसाइड किया था कि इसको मानना है, मेरे भक्त अर्जुन का वचन का मान रखना है। तो क्या युक्ति निकालते हैं, ऐसे ऐसे निकलते निकलते आते हैं, फिर देखते हैं कि अभी सूर्यास्त हो जाएगा थोड़े समय में। तो भगवान ने क्या किया, बादलों से ढक दिया, सब निश्चिंत हो गए, अरे कोई टेंशन नहीं, अभी अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा, एकदम बिंदास से हो गए। और थोड़ी देर बाद बादल हटा देते हैं, तुरंत अर्जुन को बोलते हैं वध कर दो उसका। इतना ही नहीं, अपने भक्त की सुरक्षा भी देखते हैं। जयद्रथ को उसके पिता द्वारा वरदान था कि जो कोई उसका सिर काटेगा और मतलब पृथ्वी पे गिरेगा तो उसके सिर पे विस्फोट हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अभी तुम ये सिर काट के कहाँ डालोगे, उसको बाण ऐसे संधान करो कि सीधा जाके उसके पिता के गोद में गिरे। उसके पिता की गोद में गिरता है, वो उठते हैं और सिर नीचे गिरता है, पिता के सिर में विस्फोट हो जाता है। तो भगवान सारी युक्ति निकालते हैं। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। असुरों में भी बुद्धि होती है, भगवान द्वारा बुद्धि उनको भी मिलती है, पर दुर्भाग्यवश वो लोग असुरिक वृत्ति में बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अब हिरण्यकशिपु था, उसने कैसी युक्ति निकाली, ब्रह्मा जी ने बोला मैं तुमको अमर होने का वरदान नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद भी अमर नहीं हूं। तो उसने युक्ति निकाली, न अंदर न बाहर, न अंदर न बाहर। तो भगवान बोले ठीक है, भगवान भी पूरा रास्ता निकालते, ठीक है बीच में, क्या बोलते चौखट पे, फिर न ऊपर न नीचे, ठीक है मेरी गोदी में आ जाओ। फिर और क्या था, न दिन में न रात में, संध्या के समय में। फिर न नर से न पशु से, ठीक है नर सिम्हा, न नर न पशु। फिर न अस्त्र से न शस्त्र से, ठीक है मेरे नाखून से। सभी रास्ता निकाल दिया भगवान ने। तो भगवान अगर किसी को मानना चाहे तो उनके लिए मतलब वो दाएं हाथ का खेल, कुछ नहीं है। और भगवान को तो स्वयं आने की भी जरूरत नहीं है, भगवान सिर्फ इच्छा मात्र से उनकी सारी शक्तियां काम करती है, सिर्फ इच्छा। अभी किसी को मानना है तो भगवान के लिए क्या टफ है, हार्ट अटैक आ जाए, ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, पैरालिसिस हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो पर भगवान पर जिसको मानने का सोचते हैं उसको कोई नहीं बचा सकता। अरे ये तो असुर लोग थे, जरासन को ऐसा था, उसको दो टुकड़े करो तो वापस जुड़ जाते थे। और भीम को पता है एक टुकड़ा उधर फेंको एक टुकड़ा उधर फेंको, खत्म, खेल खत्म। हाँ। और पितामह भीष्म, इच्छा मृत्यु का वरदान था, अब हटाना था, अधर्म के पक्ष में थे, हटाना, उनको हटाना था। क्या किया, शिखंडी को ले आए, युक्ति निकाली, हटा दिया। द्रोणाचार्य को ऐसा था कि जब तक उसके हाथ में धनुष होगा तब तक उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई नहीं। युक्ति निकाली, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दो, भीम बोलो अश्वत्थामा मर गया। तो क्या हुआ, द्रोणाचार्य अस्त्र रख दिया, धृष्टद्युम्न ने सिर काट दिया। सभी चीज का रास्ता भगवान निकालते हैं। और भगवान अगर जिसकी रक्षा करे उसको कोई नहीं मार सकता है। कौन सा उदाहरण है, कौन बताएगा, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो राखे कृष्ण मारे के मतलब उदाहरण क्या है, प्रहलाद महाराज। फिर द्रौपदी, पांडव का हमेशा संरक्षण किया है भगवान ने, हमेशा। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है कृष्ण भगवान को कि आप है ना, आपको दुख दीजिए हमेशा। क्यों, क्योंकि जब जब दुख आता है आप हमेशा संरक्षण के लिए हमारे साथ होते हो, हमको आपका साथ चाहिए। और जब हम सुख में होते हैं तो आप चले जाते हो, हमको दुख ही प्रिय है क्योंकि आप हमारे साथ तो रहोगे। तो इस प्रकार से ये है। तो नाम इतना हेल्पफुल है कि जैसे अभी नाम अभास की बात हुई कि वो पाप से मुक्त कर लेता है, पर इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। जैसे 10 नाम अपराध है, उसमें आता है नामनाद बलाद यसे प्राप बुद्धि, मतलब नाम के बल पे पाप करना,
लोग नाम भी लेते हैं और पाप भी करते हैं। तो क्या है, नाम ले रहे हैं, पाप कर रहे हैं। अब अजामिल था, उसने पाप किया था, तो उसको भी बुढ़ापे में भगवान का नाम आभास में ले लिया। हम भी नाम आभास कर लेंगे और इस प्रकार से हम भी बच जाएंगे। सारे पाप करते रहो और बाद में बच जाएंगे। तो ये जैसे उपदेश अमृता में बताया है, रूप गोस्वामी बताते हैं, ये हाथी स्नान है। हाथी जब जाता है, स्नान करता है, बाहर आके धूल उछाड़ता है, फिर वापस स्नान करना है, फिर धूल डालता है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का नाम लेने से भी ज़्यादा डेंजरस है। नाम के बल पे पाप करना, ये नहीं करना चाहिए। बस अभी एक अंतिम बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। परसों 3 मार्च को गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है। चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। अभी हम लोग बहुत ही कैजुअल है भक्ति में। हम लोग को पता नहीं है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हम बहुत ही कैजुअल रहते हैं भक्ति में। हम सोचते हैं कि ठीक है, चल कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर हम कितने भाग्यशाली है इसका हमको पता नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ शास्त्र से कि हम कितने भाग्यशाली हैं। ब्रह्मा जी का एक दिवस, मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटे, इस प्रकार से 12 घंटे की रात्रि। अभी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग है। कलयुग की अवधि कितनी है? 4,32,000। उसकी डबल द्वापर, उसके डबल त्रेता, उसके डबल सतयुग, और ये 4 युग मिला के एक दिव्य युग साइकिल बनती है। इस प्रकार से 1000 दिव्य युग साइकिल घूमती है, तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा एक दिन बनता है, जिसको एक कल्प बोलते हैं, कल्प। अभी ब्रह्मा जी के एक दिन, मतलब 12 घंटे में 14 मनु आके चले जाते हैं। 14 मनु। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्रह्मा जी के 14 मनु एक दिन में, और टोटल 1000 दिव्य युग साइकिल, मतलब 1000 डिवाइड बाय 14 करो तो अराउंड 71, 72 दिव्य युग साइकिल एक मनु की अवधि में आती है। समझ आ रही ना? 71 to 72 दिव्य युग साइकिल एक मनु की अवधि में आती है। जैसे 14 मनु चाहते हैं तो ब्रह्मा जी के, मतलब 1000 दिव्य युग साइकिल हो जाती है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो शास्त्र में वर्णन है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं, और जिस द्वापर में कृष्ण भगवान आते हैं, उसके वेरी नेक्स्ट कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। अब देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, उनका 51 ईयर चल रहा है अभी। जिस ब्रह्मांड में हमें, उसके ब्रह्मा जी का 51 ईयर चल रहा है। उनका जो ये एक दिन है, उसके अंदर जो 14 मनु है, उसमें से 7वां मनु चल रहा है, वैवस्वत मनु अभी चल रहा है। और ये वैवस्वत मनु जो है, उसके अंदर 71 to 72 दिव्य युग साइकिल है। उसमें से 28वीं दिव्य युग साइकिल चल रही है। शास्त्र में वर्णन है 28वीं दिव्य युग साइकिल चल रही है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन के 7वें मनु के 28वें दिव्य युग साइकिल के द्वापर युग में आते हैं, और उसके नेक्स्ट युग कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो अभी ब्रह्मा जी के एक दिन का 7वां मनु का 28वां दिव्य युग साइकिल का द्वापर युग समाप्त हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण आए थे, और अभी कलयुग चल रहा है जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए। हम इस युग में आए हैं, कितने भाग्यशाली हैं। फिर भी हम इसको सीरियस नहीं लेते हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि इसको सीरियस लीजिए। परसों गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है, भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए, भक्ति में सिंसियर होइए और आगे बढ़िए। ठीक है, इसी के साथ समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न आज के संदर्भ में? कुछ प्रश्न थे आपको? बीच में कुछ पूछ रहे थे। वो नाम आभास में ही आता है। नाम आभास में अलग अलग कैटेगरी है, जैसे जोकिंग हास्य में आता है, या अननोइंगली, पता नहीं है, अनइंटेंशनली, इस प्रकार से सभी नाम आभास में आता है।
तो उसको देखने से हमें कैसे ये पता चले कि भाई इतने इतने ही टाइम में 50,000 भिक्षु ने इसको काटा होगा या वो देखिए, सभी चीज़ आप ऐसे सोचेंगे कि मैं अनुभव करूंगा तभी पता चलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। हम जब जन्म लेते हैं ना, जब जन्म लेने से पहले माता के गर्भ में होते हैं ना, तो शास्त्र में वर्णन है कि इतना पेन होता है व्यक्ति, अभी साइंस के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि जब वो बच्चा अंदर गर्भ में होता है तो वो सिकुड़ा हुआ होता है, उसके अंदर बहुत सारे वर्म्स होते हैं, माता जो जिस प्रकार से खुराक लेती है, तीखा खाती है सब, तो उसको अंदर ये सब दर्द हो रहा है, वो सब शास्त्र में दिया है। पर जैसे व्यक्ति बाहर आता है वो भूल जाता है वो दर्द के बारे में। अभी हम बोलेंगे हम कैसे अनुभव करेंगे, हम अनुभव कर चुके हैं बट हम भूल भूल जाते हैं। तो शास्त्र के आधार पे हमको समझना है ये चीज, इसलिए शास्त्र में विश्वास रखना है। सभी चीज आप अनुभव से नहीं कर पाओगे, अनुभव किया है फिर भी भूल जाते हो, जैसे जन्म, तो इस प्रकार से मृत्यु भी हमने कितने जन्मों में अनुभव किया है फिर हम भूल जाते हैं, पर जब आएगा तो अनुभव हम फिर से करेंगे। बट बुद्धिशाली व्यक्ति क्या है, शास्त्र के आधार से समझ जाए कि इस प्रकार में शास्त्र में दिया है, मतलब है, फिर उसके ऊपर हम लोग डाउट करेंगे, मीन्स अभी हमें शास्त्र में विश्वास नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। यस। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि जीव जो है आध्यात्मिक जगत से पहले ब्रह्मा जी के लोक में गया, तो जैसे गीता जी में बोला कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, और कई जगह पे मामू कहते तो कौन से पुनर्जन्म न विद्यते। तो एक और हम बोलते हैं कि उस जगत को हमने प्राप्त कर लिया तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में नहीं फंसना, और एक और हम बोल रहे हैं कि नहीं, वो जीव ब्रह्मा के उसमें गया फिर यहाँ से भौतिक जगत में है। तो ये क्रॉस इसमें क्या है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिस्कशन होता है कई बार कि इस प्रकार से इसको कैसे समझे। तो आचार्य द्वारा और भी बहुत सारे वरिष्ठ भक्तों द्वारा जो हम समझे हैं, प्रभुपाद भी कहीं जगह समझाते हैं कि इन जनरल ये स्टेटमेंट भगवान ने दिए है कि जब व्यक्ति भगवान के धाम चला जाता है भक्ति करके, शुद्धिकरण करके, तो डेफिनेटली वो भगवान के धाम में उसको स्मरण रहेगा कि भाई मैंने इस प्रकार से इच्छा की, भगवान से विमुक्त होके भोग करने की इच्छा की, तो मुझे भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ा और बहुत सारे जन्मों तक मुझे त्रास हुआ, और फिर भगवान की भक्ति के माध्यम से मैं पुनः भगवान के धाम आ चुका हूँ, तो वो दोबारा इस प्रकार की सोच नहीं लाएगा। बट एट द सेम टाइम जो जीवात्मा है उसको माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस हमेशा रहेगा, क्योंकि हम रोबोट्स नहीं है, हमको प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है कि भाई आपको इस प्रकार से भक्ति करना है कृष्ण का, इस प्रकार से ही करना है। रॉबर्ट्स को प्रोग्राम किया जा सकता है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट, राइट मतलब राइट, हमको प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, हमको माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। भगवान के जो गुण है वो हमारे अंदर भी गुण है, बट डिफरेंस भगवान और हमारे में क्या है, क्वांटिटी में है। भगवान विभु है, हम अणु हैं। भगवान के अंदर वो शाश्वत है, हम भी शाश्वत है, वो भी ज्ञान में, हम भी ज्ञान में है, पर वो परम ज्ञान में, हम वो आनंद में ही है तो हम भी आनंद में ही हैं, बट वो परम आनंद में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, तो हम भी स्वराट है, पर हमारे अंदर वो क्या है, क्वांटिटी कम है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं माइन्यूट इंडिपेंडेंस। वो समुद्र और समुद्र की बूंद का बताते हैं, वो बूंद दोनों में केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है, और बूंद बूंद है, समुद्र समुद्र है, तो वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। तो वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस का अगर हम मिसयूज करना चाहे तो हम कर सकते कभी भी, बट इन जनरल देखेंगे तो व्यक्ति जब पूरा भुगत के जाता है, देखो ये भौतिक जगत में आने के बाद हम चीजें भूल जाते हैं, बट आध्यात्मिक जगत में हमको सब स्मरण होता है कि भौतिक जगत में गया था, ये किया था, वो किया था, क्योंकि वहां हम हमारा पर्दा हट जाता है, ज्ञान का अज्ञान का पर्दा हट जाता है और ज्ञान में स्थित होते हैं, तो हमें स्मरण होता है। यहां आके हम भूल जाते हैं, तो वहां जाके जब हमको स्मरण होता है कि मैंने ये सब किया, तो वो दोबारा क्यों मिसयूज करेगा, ये इस कंटेक्स्ट में समझना है आपको। बट अगर उसको मिसयूज करना है तो उसको इंडिपेंडेंस है, माइंड इंडिपेंडेंस, वो फिर से अगर ऐसा समझेगा फिर से आ सकता है, वो ऐसा नहीं आ सकता है। वो तो इन जनरल कंटेक्स्ट में है ना, भगवान बता रहे कि वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो सोचेगा ही नहीं। जैसे एंट्री भी तो उसको मिलती है, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, जो कामना वगैरह सबसे मुक्त हो गया वही तो जा पाएगा। सही बात है, काम से देखो, एक चीज और भी सोचिए, वहां भगवान के जगत में तो वो जब भगवान की सेवा करता है तो वो तो भगवान के संग में है ना, हाँ, फिर भी आ सकता है। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है, उनके जो भक्त थे, क्या था, काल कृष्ण दास, वो उनके संग में थे, भगवान के सर्वेंट बन के जा रहे थे, उनके संग में ही थे,
तो उनके संग में थे, वहां पे कुछ ट्राइबल वुमेन्स थे, उनसे आकर्षित हो गया और भगवान को छोड़ के जा रहा था। अब भगवान के संग में, साक्षात भगवान के संग में थे, फिर भगवान चोटी पकड़ के खींच के लेके आते हैं, वापस लेके आते हैं। वहां कुछ नहीं बोले, फिर वापस गए तो तुरंत ही सभी भक्तों को बोले इसका मुंह मैं नहीं देखना चाहता हूं, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब क्या है, भगवान की लीला से सिखाते हैं कि देखो इसका मतलब यह है कि आपको अलर्ट रहना है, कॉशियस रहना है, आपको अलर्ट रहना है हमेशा। भगवान गारंटी दे रहे हैं कि यस वापस नहीं जाएगा, बट आपको अलर्ट रहना है ना। आप थोड़ा भी वो रास्ते पे हो तो वो क्या बोलते हैं, वो गाड़ी चलाते और बोलते हैं कि नजर चुकी और दुर्घटना घटी, तो अलर्ट तो रहना है आपको। ये कंटेक्स्ट में है। और गौड़ीय मठ में तो ऐसा बताते भी हैं कि जीव गोलोक से नहीं आया, कारण सागर से आया है। तो उसमें कुछ ऐसे किस में बता दें? गौड़ीय मठ में, गोविंद जो मठ है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जो 63 मठों की स्थापना की थी, तो उसमें वो लोग तो कारण सागर में से ही जीव आया ऐसा ही मानते हैं। नहीं मानते ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं आपको। इनिशियली जीव वहां से ही आता है। अब एक बार वो भौतिक जगत के अंदर आ गया, जैसे मैंने बताया साइकिल है पूरा, इच्छा की, भौतिक जगत में आ गया, फिर कर्म करना शुरू करता है, फिर एक्शन रिएक्शन, कर्म के बंधन में जकड़ता है, जन्म मृत्यु, अलग अलग ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहता है, अलग अलग योनियों में भ्रमण करता रहता है, ये चलता रहता है। अभी जैसे ब्रह्मा जी की बात की हमने, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे ऐसे 12 घंटे की रात्रि है, दिन है ऐसी रात्रि है। रात्रि के समय पे क्या ब्रह्मा जी सो जाते हैं, जब सो जाते हैं तो वो मिनी प्रलय आता है। मेजर प्रलय कब आता है, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं, तब मेजर प्रलय आता है। तो ऐसे जब वो प्रलय आता है तो उसमें जीवात्मा क्या करते हैं, तो कारणोदक्ष सागर में कारणोदक्ष विष्णु जो है वो जीवात्मा को अपने शरीर में ले लेते हैं, फिर वापस जब करना है फिर से जीवात्मा को देते हैं, फिर शरीर में लेते हैं। इस सेंस में वहां से आते हैं। बाकी इनिशियली तो बहुत आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते, पर भौतिक जगत में जब जकड़े रहे हैं, तो जब भगवान भी योग निद्रा में होते हैं, ब्रह्मा जी की भी निद्रा होती है, तो उस समय पे क्या जगत सब चलता नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी फिर से निद्रा से उठते हैं, फिर से पूरे जगत का निर्माण करते हैं। आप समझ रहे हो ना? मतलब इसको हमको ऐसे समझने का कि ऐसे समझना मतलब शास्त्र में क्लियर दिया गया है। आप ये समझिए, जब वो समझाते हैं तो वो भौतिक जगत की बात करें, भौतिक जगत में तो ये चलता रहेगा, पर ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे, उनका जब मेजर प्रलय आएगा, तब भी वो महाविष्णु के शरीर में जाते हैं। और जब 12 घंटे की रात्रि होती है, जब ब्रह्मा जी सोते, तब भी महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। समझ रहे हैं आप? नहीं, जैसे हम कहते हैं कि हम गोलोक में से आए हैं, पहले ब्रह्मा जी बने, गोलोक ऐसा कहते हैं, हम गोलोक से नहीं आए, हम यहीं से आए हैं, कारण सागर में से आए हैं, ऐसा ही वो करते हैं। तो बड़े बड़े आचार्य तो प्रमाण देते हैं। नहीं, वो देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये तो शास्त्र में क्लियर कट लिखा है, हम गोलोक इनिशियली गोलोक से आए हैं। क्योंकि बड़े बड़े आचार्यों के हाँ, पर ये कंटेक्स्ट में समझना है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। आपने जिस तरह समझाया वैसे मैं इतना समझूं कि वैसे स्वतंत्र नहीं, इस प्रकार से ही समझना है। रहेगी, स्वतंत्र इच्छा गोलोक में रहेगी। कारण सागर से कैसे, मतलब आप समझिए, शाश्वत रूप से जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हमारा स्वरूप ही है, हम कृष्ण के दास है, हमारा मूल स्वरूप वही है। सभी जो अंश जीवात्मा है वो भगवान के अंश है और भगवान के दास है, नित्य स्वरूप भगवान के दास है। तो इनिशियली सभी लोग आध्यात्मिक जगत में थे, और ऐसा कोई भगवान ऐसा नहीं स्पाइडरमैन है कि ऐसे वेब किया और सब बाहर निकला। भगवान जब से है तब से जीवात्मा है। अंश का मतलब ऐसा नहीं कि भगवान ने एक समय पर जीवात्मा को क्रिएट किया, वो जब से भगवान, जब भगवान है भगवान। देखो कुछ चीजें हैं ना हमारे बुद्धि से परे हैं, हम उसको अपने मेंढक जैसे बुद्धि से अगर मापने जाएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। वो कुएं का मेंढक वाला आता है ना, कि वो दूसरे समुद्र का मेंढक आता है कुएं के अंदर, और फिर वो कुएं का मेंढक को उससे पूछता है कि समुद्र कितना विशाल है, तो इतना नहीं, इतना इतना, वो समझ ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हम समझने जाएंगे बहुत सारी। अच्छा, तो भगवान सभी चीजों के कंट्रोलर है, वही सभी चीजों की सोर्स है, तो भगवान को किसने बनाया? ऐसे प्रश्न करते लोग, भगवान को किसने बनाया? अच्छा, अगर किसी ने भगवान को बनाया तो वो भगवान हुआ ना, तो फिर उसको किसने बनाया? अगर उसको किसने बनाया तो वो भगवान हुआ। तो अल्टीमेटली भगवान कौन है? अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो उसको फिर आप ऐसा तुलना जाओ, जैसे वो ट्रेन है, तो ये डब्बा, ये डब्बे को ये डब्बा खींच रही, ये डब्बे को ये डब्बा खींच रही, तो अल्टीमेटली एक इंजन है। फिर इंजन को कौन खींच रहा है? ये मतलब हम जानते हैं साइंस के हिसाब से कि भाई चलो इंजन में ऐसे प्रकार से फ्यूल जाता है, ये सब प्रकार से, बट वो फाइनल हुआ ना। एक होता है अल्टीमेट कॉज, दूसरा होता है रिमोट कॉज। तो रिमोट कॉज बहुत हो सकते हैं, बट अल्टीमेट कॉज एक है, सर्व कारण कारणम। तो इस प्रकार से समझना है, ठीक है?
श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।